आज की तारीख में ना तो हमास और इजराइल की लड़ाई रुकी है, ना ही ईरान और इजराइल का विवाद पूरी तरह से थमा है। यमन भी इन सब फसाद में शामिल ही है। लेबनान भी हिजबुल्लाह के सहारे इजराइल से टक्कर ले रहा है। लेकिन इन सभी जंगों के पीछे सिर्फ ये देश खुद जिम्मेदार नहीं है। इनके फसाद के बीज बोए गए थे आज से करीब 100 साल पहले, वो भी वेस्ट में बैठे हुए देशों के द्वारा। इसमें भी खास तौर पर ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा जहर बोया। पहले विश्व युद्ध के दौरान कई ऐसे समझौते किए गए जिन्होंने आज के मिडिल ईस्ट की नींव रखी। आज के सऊदी अरब और इराक जैसे देश तभी अस्तित्व में आए थे। लेकिन इन देशों के अस्तित्व में आने से ही शुरू हुई थी एक ऐसी हलचल जो आज तक नहीं रुकी और शायद आगे भी नहीं रुकेगी। आज मैं आपको बताऊंगा उस साजिश के बारे में जिसके तहत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने पूरे मिडिल ईस्ट का बंटवारा किया। लालच में अंधे यूरोप ने यह बंटवारा कुछ इस तरह से किया कि आने वाले सालों में मिडिल ईस्ट की अशांति और हिंसा की एक नींव तैयार हो गई। क्या है ये पूरा किस्सा, कैसे हुआ था ये बंटवारा, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 18वीं सदी तक आज की तरह मिडिल ईस्ट कई हिस्सों में बटा हुआ नहीं दिखता था, बल्कि ये पूरा इलाका जाना जाता था ऑटोमन एम्पायर के नाम से। इसने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना शासन चलाया। लेकिन 18वीं और 19वीं सदी आते आते ये साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। इस दौर में ब्रिटेन और फ्रांस जैसी यूरोपियन ताकतें बढ़ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के लिए नए नए रास्तों को खोज रही थी। ब्रिटिशर्स की हमेशा से इच्छा थी कि इंग्लैंड और भारत के बीच के ट्रेड को तेज करने के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ से एक रास्ता निकाला जाए। लेकिन ऑटोमन एम्पायर के होते हुए ऐसा हो नहीं सकता था। फिर ब्रिटेन ने चालाकी दिखाते हुए यहां पर समुद्र के आसपास के एरिया में कई देशों को अपने प्रोटेक्टर स्टेट्स बनाना शुरू कर दिया। 1820 में ब्रिटेन ने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को सुरक्षा दी, यानी उसको अपना प्रोटेक्टर स्टेट बनाया। फिर यमन, बहरीन को भी इसने अपना प्रोटेक्टर स्टेट बनाया और इसी तरह इजिप्ट यानी मिस्र को भी उसने अपने अधीन एक प्रोटेक्टर स्टेट बनाया और मिडिल ईस्ट की राजनीति में अपनी दखल दी। ब्रिटेन की इन हरकतों की वजह से इस इलाके में ऑटोमन एम्पायर की पकड़ कमजोर होने लगी। 20वीं सदी आते आते ऑटोमन एम्पायर काफी सिकुड़ गया था। इसके कई हिस्सों पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा कर लिया था। फिर जो हिस्से बाकी रह गए उनकी कसर पूरी करने का काम किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने। 20वीं सदी में साल 1914 में शुरुआत होती है विश्व युद्ध की। एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, जिसे कहा गया मित्र राष्ट्र। वहीं दूसरी तरफ था ट्रिपल अलायंस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी जैसे देश। इन्हें धुरी या केंद्रीय शक्तियां भी कहा गया। जब युद्ध शुरू हुआ तो मिडिल ईस्ट में राज करने वाले ऑटोमन ने ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। 600 सालों तक मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा करने वाला ऑटोमन एम्पायर वैसे ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। इसी बीच फ्रांस और ब्रिटेन ने ऑटोमन को जीतने के लिए अपनी एक सीक्रेट मीटिंग की। इस मीटिंग को जाना जाता है साइस-पिकट समझौते के नाम से। आप यकीन नहीं करेंगे, जंग का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने इस मीटिंग में पेंसिल की लकीर से मिडिल ईस्ट के नक्शे को कई हिस्सों में बांट दिया। कहा गया कि ब्रिटेन और फ्रांस का जो भी साथ देगा उसे मिडिल ईस्ट में अपना हिस्सा मिलेगा। 1916 में इस सीक्रेट मीटिंग के फैसले को रूस भी मान गया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस बंटवारे में ज्योग्राफी, कल्चर यानी यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया और ना ही इन लोगों को ऐसी किसी मीटिंग और उनके लिए जा रहे फैसले के बारे में कुछ पता था। लेकिन अभी तो ये पहला समझौता था। आगे चलकर और भी ऐसे समझौते हुए जिनके केंद्र में ब्रिटेन था। वो कहानी आपको आगे पता चलेगी। पहले जान लीजिए कि साइस-पिकट समझौते में बंटवारा कैसे हुआ था और किसको क्या क्या मिला था। इस समझौते के तहत ऑटोमन साम्राज्य के 5 हिस्से किए गए। पहला बगदाद से लेकर कुवैत और पर्शियन गल्फ था। दूसरा हिस्सा इराक के उत्तर से जॉर्डन होते हुए सिनाई पेनिनसुला था। ये दोनों हिस्से आने थे ब्रिटेन के पास। तीसरा हिस्सा साउथ लेबनान से लेकर एनातोलिया तक था। यह हिस्सा फ्रांस को मिलना था। चौथा हिस्सा था सीरिया का रेगिस्तान, जिसमें कि फ्रांस की दिलचस्पी थी। वहीं पांचवा हिस्सा था इजराइल का, जो इस समझौते में आपस में नहीं बंट पाया था। यह कहानी भी आपको आगे समझ में आएगी। खैर, इसके और भी बंटवारे हुए, जैसे कि रशिया को इस्तांबुल, बॉस्फोरस और रूसी सीमा से सटे ईस्टर्न अनातोलिया को दिया गया। पश्चिमी देशों के इस बंटवारे में इटली को भी तुर्की का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा दे दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक
तुर्की यानी ऑटोमन एम्पायर युद्ध में हारा भी नहीं था। लेकिन यही कदम बनता है पश्चिमी देशों में फूट का कारण। ब्रिटेन, जो इस समझौते से शुरू से लगा हुआ था, उसे लगा कि ब्रिटेन का नुकसान होगा इस डील में, इसलिए उसने अपने अलग से डबल गेम खेलने शुरू कर दिए। पिकट समझौते के साथ ही ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर में और भी कई सीक्रेट डीलिंग की ताकि उसका पलड़ा भारी रहे। ब्रिटेन ने हाथ मिला लिया ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन से। मक्का और मदीना पर शासन करने वाले हुसैन बिन अली अल हाशमी को उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। ब्रिटेन ने एक सीक्रेट समझौते के तहत उन्हें अपनी ओर मिलाया, इस शर्त पर कि मिडिल ईस्ट के बंटवारे में उनको भी हिस्सा मिलेगा। अब हाशमी को लगा कि ऐसा करने से उनका अपना अरब साम्राज्य खड़ा करने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। हाशमी को अपने साथ मिलाने के बाद ब्रिटेन ने एक और डबल गेम खेला फिलिस्तीन को लेकर। ब्रिटेन ने अरब लोगों से कहा कि फिलिस्तीन उनका होगा, फिर यहूदियों को भी वादा किया कि उन्हें भी एक देश मिलेगा फिलिस्तीन के आसपास। इस समझौते को बाल्फोर समझौता कहा जाता है। आज भी बाल्फोर समझौते को लेकर लड़ाई चलती रहती है। अंग्रेजों को यहूदी और अरब दोनों ही अपने खेमे में चाहिए थे। यहूदी उस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपने लिए एक अलग जमीन की मांग कर रहे थे। उनके लिए कई जगहें सोची गई दुनिया भर में, लेकिन सबसे सही लगी जमीन उन्हें फिलिस्तीन की, क्योंकि इसी जगह से उनका इतिहास जुड़ा हुआ था। जेरूसलम और उसके आसपास के एरिया को ऐतिहासिक तौर पर यहूदियों की मातृभूमि माना जाता है। इसीलिए ब्रिटेन ने दोनों से समझौता किया, बिना ये सोचे कि आगे चलकर इसका अंजाम क्या होगा। 2 नवंबर 1917 को यह समझौता साइन हुआ और इसे नाम मिलता है बाल्फोर समझौते का। अब एग्रीमेंट अलग अलग साइन तो हो गए थे, लेकिन ये पूरे कैसे होंगे ये किसी को नहीं पता था। जब युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटेन जीत गया तो फिर असलियत खुलनी शुरू हुई दुनिया के सामने। ऑटोमन एम्पायर खत्म हो चुका था और बारी थी बंटवारे की। 1918 में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इन समझौतों के विवाद के चलते 5 सालों तक मिडिल ईस्ट का फैसला ही नहीं हो पाया। 1923 में जाकर एक समझौता हुआ जिसमें अलाइड नेशंस और टर्की के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते को लुज़ैन की संधि कहा जाता है। यही वो संधि थी जिससे आज का मिडिल ईस्ट नक्शे पर उभरता है। इस दौरान मिडिल ईस्ट के हिस्सों को आपस में फ्रांस और ब्रिटेन ने बांट लिया। सीरिया पर फ्रांस का कब्जा हुआ तो फिलिस्तीन, इराक और जॉर्डन ब्रिटेन के कब्जे में आ गए। लेकिन इन देशों ने भी बंटवारे के वक्त सीमाओं का बंटवारा कुछ ऐसे किया कि आज भी उनसे जुड़े विवाद बने हुए हैं। पहले विश्व युद्ध से लेकर 1948 तक मिडिल ईस्ट पर ब्रिटेन का कब्जा था। इस बीच ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे से कई देश आज़ाद होते रहे, लेकिन इस आज़ादी में भी कई विवाद ऐसे थे जो हमेशा के लिए छोड़ दिए गए। मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक और सीरिया जैसे देश बनाए गए, लेकिन इस बंटवारे में कुर्द लोगों को ध्यान में नहीं रखा गया। आज भी आप देखें तो मिडिल ईस्ट के नक्शे में आपको कुर्द देश नाम से कोई देश नहीं दिखेगा, जबकि मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी आबादी कुर्द रही है। ये लोग अपना कुर्दिस्तान चाहते थे क्योंकि इनकी भाषा और इनका कल्चर काफ़ी अलग है। ठीक ऐसे ही एक देश बनता है कुवैत। ये कुवैत कभी इराक का हिस्सा था, और क्योंकि ये इराक का हिस्सा था यही वजह है कि 1990 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था इसे अपने कब्जे में करने के लिए। ऐसे ही सीरिया से काटकर एक देश बनाया गया लेबनान। इस देश पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। यहाँ ज़्यादातर ईसाई रहते थे, लेकिन इसके बावजूद लेबनान के दक्षिण में वो हिस्से जोड़े गए जिसमें मुस्लिम आबादी रहा करती थी। इससे यहाँ की डेमोग्राफी जो थी वो बदल गई। लेबनान में 1975 से लेकर 1990 तक सिविल वॉर छिड़ी रही। आज यहाँ पर ईसाई, शिया और सुन्नी रहते हैं। इसमें भी शियाओं का कब्जा है। ये शिया ईरान के सपोर्ट से अपना हिजबुल्लाह ग्रुप बनाकर बैठे हैं। ठीक ऐसे ही यमन एक ऐसा देश है जहाँ पर 60% सुन्नी है और लगभग 40% शिया है। यहाँ पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। पिछले कई सालों से ये देश भी एक तरह से सिविल वॉर के दौर में ही जी रहा है। इन सब में सबसे बड़ा विवाद है फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद। ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को जंग खत्म होने के तुरंत बाद फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया था। समझौते से पहले यानी 1919 से 1923 तक लगभग 35,000 यहूदी फिलिस्तीन में आकर बस चुके थे। इसके बाद फिलिस्तीन में अरब मुस्लिमों और यहूदियों में मतभेद बढ़ने लगा। इसी बीच यहूदियों ने अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी बनानी शुरू की। यही आर्मी आगे चलकर आयरन वॉल कहलाई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा यहूदियों के लिए बनाया गया और दूसरा हिस्सा फिलिस्तीनियों के लिए बनाया गया। 14 मई 1948 के दिन इजराइल एक नए देश के तौर पर उभरता है। उसके बाद से लेकर आज तक
इजराइल को खत्म करने के लिए कुल 4 युद्ध लड़े गए और ये सारे युद्ध इजराइल जीत गया। लेकिन आज भी दोस्तों ये विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह से सीरिया भी शिया और सुन्नी विवाद में घिसट रहा है। वहां की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी है जबकि शासन शिया चला रहे हैं। इस वजह से पिछले 12 सालों से वहां एक जंग चल रही है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में बंटवारे हुए जिसने आज भी पूरी दुनिया को अनस्टेबल कर रखा है। मिडिल ईस्ट आज एक ऐसे विवाद में फंसा हुआ है जिससे निकलने में कितना वक्त लग जाएगा किसी को नहीं पता। और यही वजह है कि आप आए दिन मिडिल ईस्ट में होने वाले झगड़ों की खबरें सुनते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे मिडिल ईस्ट का बंटवारा हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।